बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे इंतज़ार में होंगे। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और हमेशा मेरे इंतज़ार में रहें। मुझे ये खुशी होगी कि आप लोग मेरे इंतज़ार में रहते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। आइए देखते हैं आज हम कौन सी न्यू रेसिपी बनाते हैं। ये देखें, मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं, यानी कि एग प्लांट। ये छोटे छोटे मैंने बैंगन लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। इनको मैंने पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर डुबो के रखा है और इनको 2 मिनट के बाद मैंने साफ़ करके निकाल लिया। साथ में मैंने लिए हैं लहसुन, 2 मैंने प्याज काट के रखे हैं, सब्ज़ मिर्चें 4 ली हैं, 1 टमाटर लिया है, अदरक लिया है। थोड़ी सी अदरक लेनी है, बहुत ज़्यादा अदरक नहीं आप लोगों ने लेनी। हस्बे ज़रूरत, यानी कि टेस्ट इसका सिर्फ अदरक का अंदर आए, इससे बहुत ही मज़ेदार खुशबू और टेस्ट बनता है अदरक के साथ, और वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अब मैंने वो जो बैंगन थे वो पानी में से सारे मैंने अलग करने हैं। मैंने अच्छी तरीके से उनको धो के साफ़ करके मैंने प्लेट में अलग कर लिया है। ये देखें, इस तरह आपने भी अगर ये बैंगन बनाने हैं, ये वाली रेसिपी बनानी है, तो बैंगन ज़रा आपने छोटे लेने हैं। इस तरीके से बैंगन को दरमियान में से कट लगाना है। कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि वो कटिंग बोर्ड पे रख के नहीं काटने वाली होती, उनको हाथ की मदद से हाथ में पकड़ के काटा जाता है। जिस तरह ये बैंगन है, इनको मैं दरमियान से काटूंगी। थोड़ा थोड़ा काट लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं काट लगाना। और इनके पीछे जो डंडियाँ लगी हुई हैं उनको भी आप लोगों ने नहीं उतारना। इसी से हमारी हंडिया की खूबसूरती होगी और वो देखने में अच्छी लगेगी। इस तरीके से आपने हर एक बैंगन को काट लेना है, दरमियान में से 4 काट लगाने हैं और देखना है अच्छी तरह कि बैंगन अंदर से ख़राब तो नहीं है। अब मैं बर्तन लूँगी, जो मैंने लहसुन प्याज छील कर रखा है उसकी मैं अब ग्रेवी बनाऊँगी, उसका पेस्ट बनाऊँगी ग्रेवी के लिए। इस तरीके से मैंने एक जग में डाला है, उसको उसको ब्लेंड किया है। आप ग्राइंडर में डाल सकती हैं, आप वैसे ही उनको बॉयल करके उसका पेस्ट बना सकती हैं। आप जिस तरीके से चाहती हैं कर सकती हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है। ये देखें जी, हमारा पेस्ट बहुत अच्छे तरीके से बन गया है। आपने भी इसी तरीके से पेस्ट बनाना है, या उबाल कर बना लें चीज़ों को, या ग्राइंडर की मदद से। और ये देखें, हमारे बैंगन भी तैयार हैं। मैंने तमाम बैंगन में कट लगा लिए हैं अच्छे तरीके से। आपने ये ज़रूर चेक करना है कि बैंगन अंदर से ख़राब तो नहीं है। हर एक बैंगन को अलग अलग चेक करना है आपने। अब आइए हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखी है और उसमें मैंने 1/2 कप जो है ना वो ऑयल डाला है, क्योंकि अब हम इनमें अपनी ग्रेवी बनाएंगे, मसाला बनाएंगे अपनी हंडिया के लिए। सबसे मैंने पहले थोड़ा सा प्याज लिया है, उसके साथ मैंने इसको ऑयल को ज़रा कड़कड़ा रहे हैं और इसका थोड़ा सा तड़का बनाना है। बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं ऑयल को आपने, और ना ही इतना ब्राउन करना है, सिर्फ इसको गर्म करना है ताकि हमारी ये इसकी खुशबू अच्छी सी बने तड़के की। सिर्फ खुशबू के लिए हमने इसको तड़का लगाना है। ये देखें, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी हंडिया में पेस्ट डाला है, वो मैंने, अब मेरी हंडिया का प्रोसेस शुरू हो चुका है। पहले कटिंग प्रोसेस था, अब हंडिया का पकाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। मैंने इस पेस्ट को अंदर डाला है सारा, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो जो थोड़ा अंदर लग गया था बर्तन में, वो भी मैंने पानी डाल के सारा निकाल लिया है। अल्लाह की दी हुई नेमतों को ज़ाया ना करें, अल्लाह ताला का दिया हुआ रिस्क ज़ाया नहीं होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा मैंने 1 मिनट के लिए भूना है और उसके बाद मैंने इसमें अब स्पाइसेस डाले हैं। पहले मैंने डाला है सुरख मिर्च, फिर मैंने नमक डाला है हस्बे ज़रूरत। आपने ये तमाम चीज़ें डाली हैं जिस तरीके से आप स्पाइसेस खाते हैं, जो भी आपको ज़्यादा पसंद है कम पसंद है आपने वो डालने हैं। हल्दी डाली है, इसके बाद मैं गरम मसाला डालूँगी, काली मिर्च डालूँगी। ये देखें जी, अब गरम मसाला डाल दिया है। अब मैं इन सब को मिक्स करूँगी और साथ ही मैंने कश्मीरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। इससे खुशबू आती है, अच्छा टेस्ट आता है और हमारी हंडिया का कलर ज़्यादा अच्छा बनता है इससे। और ये देखें, इस तरह अच्छे तरीके से इसको ज़रा 1 मिनट पकाना है ताकि सारे हमारे मसाले जो अंदर हमने डाले हैं वो भुने जाएं। इनको भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड करना है दही को। 1 कटोरी मैंने दही लिया, यानी कि 3 से 4 बड़े चम्मच दही के लिए हैं। ये देखें, ये इतनी ही बनती है, 3 से 4 चम्मच छोटी कटोरी के मैं दही के लिए। दही आप लोगों ने फ्रेश लेनी है
ताज़ा लेनी है ताकि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छे तरीके से बने। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। ये देखें जी कितनी अल्लाह की शान है, कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है हंडिया की ग्रेवी का और मसाला का। और ये बन गई है, हमारा मसाला तैयार हो गया। अब इसमें मैं बैंगन डालूँगी जो मैंने कट करके रखे हुए थे। हमने इनमें कोई नमक कोई मिर्च नहीं लगाना जो कट किए हैं उस जगह पर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मसाले के अंदर बहुत नमक मिर्च होती है। और फिर हम इनको पकाएंगे इस मसाले में, इस ग्रेवी में अच्छे तरीके से। मैंने इसके ऊपर अब ढक्कन लगा दिया, मैं दम के ज़रिए हल्की आंच पर इनको पकाऊंगी। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितना खूबसूरत हमारी हंडिया तैयार हो रही है, कितने अच्छे तरीके से तैयार हुई है। मगर अभी ये मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुई। अभी हम इसको दोबारा से दम लगाएंगे। हर एक बैंगन के ऊपर इस तरह आपने मसाला डालना है ताकि अच्छे तरीके से ऊपर तक मसाला जो है ना वो चढ़ जाए और हमारी हंडिया ज़्यादा लजीज बने। हर बैंगन में मसाला अच्छे तरीके से जाए, जहाँ से हमने कट लगाया होता है वहाँ से ज़रूर मसाला अंदर जाता है। और फिर दोबारा मैं इसको चेक करूँगी दम उतार के। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी हंडिया तैयार हो रही है। इसके साथ में आज मैं कुछ एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ नमाज के बारे में। नमाज में रुकू के बाद और सजदा से पहले सुकून से सीधा खड़ा होना वाजिब है। इस हालत को कौमा कहते हैं। इस तरह दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना भी वाजिब है। इस हालत को जलसा कहते हैं। कुछ लोग जल्दी करते हुए कौमा और जलसा में सुकून से 2 से 3 सेकंड के लिए सीधे नहीं होते। इस तरह उनका वाजिब अदा नहीं होता। और उम्मीद है कि आपने ये मेरी बात गौर से सुनी होगी और अपनी नमाज को दुरुस्त करके पढ़ा करें, ठहर कर पढ़ा करें और दिलजोई से पढ़ा करें। इसके साथ ही हमारी हंडिया जो है वो भी तैयार हो चुकी है और अब मैं उसके ऊपर धनिया डाल रही हूँ। और देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह तेरी कितनी शान। आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये आपका इनाम होगा, प्यार होगा, मोहब्बत होगी और मुझे खुशी होगी। इसके साथ हम उसको साइड पे रखेंगे। एक फ्राई पैन लेंगे, मैंने कुछ आलू उबाले थे, अब मैं थोड़ा सा उनको गर्म करूँगी। फ्राई पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है, उसमें सुरख मिर्च थोड़ा सा चाट मसाला और चुटकी भर मैंने नमक डाला है। अब इनको मैं थोड़ा सा भूनूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं इनको बॉईल कर चुकी हूँ। आलू जो है वो हर सब्ज़ी का बादशाह है। आलू तमाम सब्जियों का बादशाह है बल्कि। और ये जिस भी सब्ज़ी में जाते हैं उस हंडिया को दुबाला कर देते हैं। वो हंडिया ज़्यादा से ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है और खाने का बहुत ही मज़ा आता है। अब मैं इनको अच्छे तरीके से ज़रा उस ऑयल में और उस जो मैंने मसाला डाला है उसमें अच्छे तरीके से भूनूंगी इसको। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। थोड़ा सा इनको आप लोगों ने लाल करना है, यानी कि थोड़ा पकाना है मसाले को। जो हमने हमारी मिर्चें जो है और चाट मसाला है वो कच्चा ना रह जाए, इस शक्ल में आपने इनको लाना है। देखें कितने खूबसूरत और थोड़े से रेड रेड हो गए हैं। अब ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अच्छे तरीके से इनको आपने हर तरफ से पकाना है उस मसाले को ताकि वो सारे आलू के साथ जो मसाला है वो लग जाए, नमक मिर्च जो है वो चिपक जाए साथ इसके। अब देखें जी, अब हम दोबारा चलेंगे अपने बैंगन की तरफ जो हमने हंडिया तैयार किया। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह तेरी शान कितनी निराली है। तुमने कितनी हमें नेमतें दी हुई हैं, हम तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकते। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह तेरी बहुत शान है। अल्लाह का ज़िक्र करते रहा करें। अब मैं इनको डिश आउट करूँगी। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। कितना बहुत ही मेरे किचन से लजीज और मज़ेदार खुशबू हंडिया की आ रही है, सालन की आ रही है। किचन में एक नई चीज़ आ रही है। ये बहुत कम खर्च रेसिपी है और बहुत जल्द बनने वाली है रेसिपी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में बन जाती है। जितनी देर में मैं आपसे बातें करती हूँ इतनी देर तक मेरी हंडिया तैयार हो जाती है। आप भी बनाकर देखें मेरी इस रेसिपी को, मेरे साथ जुड़े रहा करें और हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से देखा करें, हर एक लम्हे को अच्छे तरीके से देखा करें कि मैं किस किस तरह ये बनाती हूँ, और ताकि आपकी रेसिपी गलत ना हो। और मैं ये इनके ऊपर जो मैंने फ्राई किए हैं आलू बनाए हैं वो भी मैंने इनके ऊपर डाले हैं। साथ में मैंने एक नींबू का रस ऊपर निचोड़ा है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, और भी ज़्यादा लजीज मेरा खाना हो गया है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। हर घर में ये बैंगन तो ज़रूर पकते हैं मगर इस रेसिपी को ज़रूर आजमाएं और घर वालों से तारीफ़ें सुने, ख़ानदान से तारीफ़ें सुने
और रिश्तेदारों से तारीफ़ें सुने। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ को वसी करे, आपके दस्तरखान को आबाद रखे, आपके हाथ के जायके में इजाफ़ा करे। इंशाअल्लाह न्यू वीडियो में मैं आऊँगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।